अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसमें आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा जी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं इस तरीके से। वैसे तो कढ़ाई में प्याज नहीं डलता है, लेकिन ग्रेवी के लिए हम इसमें डाल रहे हैं और इसको जो है वो हम हल्का लाइट ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, इस कंडीशन पे देखिए हमने क्या किया है कि एक तेज़पत्ता ले लिया है और एक दालचीनी हमने इसको इस तरीके से तोड़ लिया है और 2 बड़ी इलायची इसमें अब हम शामिल करेंगे और इसको सही से हम जो है खूब भून लेंगे। अच्छा जी, अब इस कंडीशन में जब हमारी प्याज आ चुकी है तो अब हम इसमें अपना 1 किलो मटन शामिल कर देंगे। इस तरीके से हड्डी वाला गोश्त लिया है हमने। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम सही से भून लेंगे। अच्छा जी, देखिए अब हम यहाँ पर भुनाई कर रहे हैं और भुनाई में हमें जो है वो कोई कंजूसी नहीं करनी है। और यहाँ पे देखिए कि गोश्त अपना जो है वो हल्का हल्का कलर चेंज कर रहा है और गोश्त में से जो पानी निकलेगा उसको हमें एक्चुअली ड्राई करना है। जब वो मुकम्मल ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना अगला स्टेप शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब देखिए कि गोश्त का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। इस टाइम पर मैं इसमें क्या करूँगा कि 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का इसमें ऐसे शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कि अदरक लहसुन की जो खुशबू है वो पूरे गोश्त में सही से फैल जाए। और एक्चुअली अदरक लहसुन का जो काम होता है वो ये होता है कि वो गोश्त की स्मेल को रिमूव करता है। तो जब भी आप कोई गोश्त बनाएं, चाहे वो बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, उसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल ख़ास तौर पे किया करें और कोशिश करें कि घर का फ्रेश पीसा हुआ अदरक लहसुन हो। अच्छा जी, अदरक लहसुन डाल के हम इसको अब सही से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए अदरक लहसुन हमने इसमें सही से भून लिया है। देखिए बार बार आपकी तवज्जो में तरफ दिला रहा हूँ कि भुनाई में कंजूसी मत कीजिएगा, ख़ास तौर पे जब आप बीफ और मटन बना रहे हों तब तो बिल्कुल भी नहीं। ये आप देख लीजिए कि ये पोजीशन इस वक्त आ चुकी है। अदरक लहसुन को भी हमने सही से इसमें जो है वो भून लिया है। अब हम बारी है कुछ मसालों की, वो शामिल करते हैं। अच्छा जी, अब देखिए मसालों में हमारे पास क्या जाएगा, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें लाल मिर्च पीसी शामिल करनी है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी है और 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून मेरे पास नमक है और जो है वो मैंने 2 पिंच यानी 2 चुटकी फूड कलर ऐड किया है, क्योंकि हमारी मटन टिक्का कढ़ाई में इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। ये सब कुछ हमने शामिल कर दिया इसमें। अब आप उसको सही से जो है वो मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और इसको मसालों को मिक्स करने के बाद हमें इसकी सही से अगेन भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। ने इसमें थोड़ा सा 1-2 घोंट पानी शामिल कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी भुनाई ताकि मसाला हमारा जले नहीं और बेहतरीन रेसिपी हमारी तैयार हो रही है मटन टिक्का कढ़ाई की, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा जी, ये देखिए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं भुनाई करते हुए। बीच में भुनाई करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मसाला मेरा जल रहा है, तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून और पानी शामिल किया है। अब इस कंडीशन में हमारी जो मटन कढ़ाई है वो इस तरीके से जो है वो आ चुकी है इस शक्ल में। अब हम यहाँ पे जो अगला स्टेप है वो करेंगे। आधा किलो टमाटर हैं जिसको मैं इस तरीके से यहाँ पर रख रहा हूँ और ये फार्मूला जो है वो 1 किलो मटन टिक्का कढ़ाई का है। 1 किलो मटन टिक्का कढ़ाई जब आप बनाएंगे तो उसमें आधा किलो आपके पास टमाटर जाएगी। इसको आपने भूलना नहीं है इस बात को। ये ऐसे और ये ऐसे, ये देखिएगा कि हमने यहाँ पे टमाटर डाल दिए। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे हल्का हल्का सा इस तरीके से। उसकी वजह ये है कि इसमें स्टीम बन जाएगी और हम टमाटर की स्किन को रिमूव आसानी से जो है वो कर सकेंगे। ठीक है जी, ये अंदाजे से आप पानी ले सकते हैं। आधा कप मैंने लिया इस वक्त यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम इसको थोड़ा ढक के रख रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब 6 मिनट बाद हमने जो है वो कवर रिमूव किया है। तो अब हम यहाँ पर छिलकों को यानी जो
टमाटर की स्किन है उसको अलग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए जी बड़े आराम से जो है वो स्किन इसकी रिमूव हो रही है। अब हम यहाँ पर जो है वो इसको सही से भून लेंगे कि टमाटर इसमें सही तरीके से पूरा जो है वो मिक्स हो जाए। इस तरीके से बिल्कुल हम इसको कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसमें हम जो है वो 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च जो है वो शामिल कर देंगे इस तरीके से। हरी मिर्च से फ्लेवर जो हमारी टिक्का कढ़ाई है, मटन टिक्का कढ़ाई, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे हम जो है वेट करेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है वो हमारा ऑयल बस सेपरेट हो चुका है। इस कंडीशन में आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे गोश्त को गलाने के लिए। ये देखें जी 1 गिलास पानी हम इसमें यहाँ शामिल कर रहे हैं ऐसे करके। ये दूसरा गिलास हमने शामिल किया और ये तीसरा गिलास हमने शामिल कर दिया। अब हम इसका वेट करेंगे कि ये गोश्त गल जाए। तकरीबन 40 मिनट के लिए हम इसको छोड़ें गोश्त गलाने के लिए। उसके बाद हमें कुछ स्पाइसेस इसमें और डालने हैं और कुछ मसाले डालने हैं, लेकिन वो हम तब डालेंगे जब हमारा गोश्त गल जाएगा। तो 40 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। तो जी जब तक हमारा गोश्त गल रहा है तो हम एक काम ये करेंगे कि हमें जो स्पाइसेस चाहिए हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। 1 टीस्पून भर के हमने साबुत धनिया ले लिया है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हमारे पास काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। इसको हम ग्राइंड करेंगे, लेकिन याद रहे ग्राइंड हम जो है वो दरदरा सा करेंगे, हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म इसकी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर इससे पहले हम इन तीनों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। 1 से 1.5 मिनट हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसके अंदर की जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, तो ये देखिए कि यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। ये हम आपको एक चेक भी करा देते हैं। ये देखिए जी गोश्त की कंडीशन इस वक्त बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गोश्त हमारा जो है वो गल चुका है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब हमारा अगला जो स्टेप है हमें करना ये है कि इसमें हमें 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो दही शामिल करनी है। अगर आपकी दही खट्टी ना हो तो आप 4 टेबलस्पून दही यहाँ पर आराम से शामिल कर सकते हैं। तो स्पाइसेस को ग्राइंड किया था दरदरा सा, वो हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स, और थोड़ा सा हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनेंगे और आखिरी जो मसाला इसमें ऐड करना है वो हम उस वक्त डालेंगे जी। चलें जी, ये देखिए हमने जो है वो अपने स्पाइसेस और दही डाल के हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तेज़ आंच पर भून लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसके बाद हमने 2 से 3 हरी मिर्चें काट के रखी थी वो हम यहाँ पर इस तरीके से शामिल कर देंगे। और अब हम जो है वो इसको सही से मिक्स कर लेंगे और हम यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट इसको तेज़ आंच पर दोबारा से भूनेंगे ताकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो गोश्त में हमारे सही से ऐड हो जाए। और जब आप लोग वीडियो देखा करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलें। चलिए जी, अब हम इसको तेज़ भुनाई कर रहे हैं तेज़ आंच पे। चलिए ये देखिए कि हमने यहाँ पे गरम मसाला डालने के बाद और हरी मिर्च डालने के बाद हमने यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन बुनाई कर ली है। अब फाइनल स्टेप हमारा ये है, चूँकि ये हमारी मटन टिक्का कढ़ाई है तो इसमें हमें अब कोयले का धुआं देना है, कोल स्मोक हमें देना है, वो हम यहाँ पर देंगे। ये देखिए जी तकरीबन अब हम इसमें 3 मिनट जो है वो धुआं देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी ये चटपटी सी मटन टिक्का कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो देखिए जी, हम इसको आपको चेक कराते हैं कि कितना टेंडर और जूसी इसका जो है वो गोश्त है। ये आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से बिना ताकत लगाए ये देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है इस तरीके से। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जूसी है ये
और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।